3 जून को भारत का ऐतिहासिक शासक दिवस के रूप में मनाएं। क्यों? इसके कारण हैं। 3 जून 1995 को भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में उन्होंने मायावती ने कहा, मैं प्रदेश की पूरे जनता की मुख्यमंत्री बनी हूँ। जब पार्टी की महासचिव थी तब सिर्फ बहुजन की महामंत्री थी। अब प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ तो अब सभी की मुख्यमंत्री हूँ। साथियों, इस कथन में एक वो राज छिपा हुआ है कि बहुजन से सर्वजन। जब अभी तक बहुजन को एकत्र करने की जिम्मेदारी थी महामंत्री के रूप में, लेकिन अब सर्वजन की सुख सुविधाओं को ख्याल रखना, उनकी सुविधाओं को देखना, ये मुख्यमंत्री का काम होता है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं सर्वजन सभी समाज के जितने उत्तर प्रदेश में जितने भी धर्म समाज और संगठन है सबकी मुख्यमंत्री। प्रदेश के हर थाने में जो उन्होंने आदेश जारी किए कि प्रदेश के हर थाने में अनुसूचित जाति का एक सब इंस्पेक्टर तथा कार्यालय में दीवान या मुंशी एक की नियुक्ति अनिवार्य कर दिया, क्योंकि शिकायतें मिलती थी। शिकायतें थी कि थाने जाइए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। वहाँ पर अनुसूचित जाति का दरोगा न होने के कारण उनकी जांच सही नहीं की जाती है। इसलिए थाने में भी एक अनुसूचित जाति का मुंशी रखा जाए या दीवान रखा जाए। हर थाने पर एक अनुसूचित जाति का दरोगा सब इंस्पेक्टर रखा जाए। साथ ही किसी थाना क्षेत्र में अथवा जिले में कोई घटना होने पर डीएम एसपी जिम्मेदार होंगे। उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण ऊपर के अधिकारियों में जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये बहुत बड़ा आदेश बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था। इससे पहले कोई घटना कितनी बड़ी हो जाए, क्षेत्रीय अधिकारियों पर डालकर ऊपर के अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन अब ऊपर के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया, जिसके कारण ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारियों पर निगरानी और सख्त कार्रवाई कराने के लिए मजबूर हो गए। एक जो नारा उन्होंने दिया था, क्या, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है के आधार पर, ये नारा चुनाव में नारा दिया था मनोहर काशीराम ने कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। इस आधार पर उन्होंने 7 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों में बांट दी, और बांटी नहीं दिए, पट्टे ही नहीं दिए, बल्कि मौके पर जाकर उनको कब्जा भी दिया गया। इस तरह 7 लाख एकड़ के गरीबों को मालिकाना हक मिल गया, और उससे वो अपना घर रोटी कमाने लगे। हर जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक में एक अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य कर दिया। यानी जिले के 2 ही अधिकारी फेमस होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, एक डीएम दूसरा एसपी। अब डीएम या एसपी में एक अनुसूचित जाति का होगा, एक जनरल, एक दूसरे किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन डीएम एसपी में यदि डीएम अनुसूचित जाति का हो या फिर एसपी हो, एक का होना अनिवार्य कर दिया। इस तरह इतना ही नहीं, आईएएस कैडर में अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव भी बनाए। इसी तरह आईपीएस कैडर के पुलिस अधिकारियों को डीजीपी पुलिस महानिदेशक भी बनाया। ये जिससे इन अधिकारियों के जो एक हीन भावना थी कि उनको डीजीपी नहीं बनाते थे, उनको मुख्य सचिव नहीं बनाते थे, ये भावना उनके अंदर से निकल गई कि हम भी डीजीपी बन सकते हैं, पुलिस महानिदेशक बन सकते हैं, और हम भी मुख्य सचिव बन सकते हैं। थाना इंचार्जी में 25% अनुसूचित जाति की थानाध्यक्ष होना अनिवार्य कर दिया। इसी तरह 4% मुस्लिम समाज के थानाध्यक्ष अनिवार्य कर दिए। और एक और जो आदेश उन्होंने किया वो था कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता पर लाइसेंस प्रदान किए जाएं, जिससे उनमें सुरक्षा की भावना जागृत हो। और लाइसेंस आदेश ही नहीं जारी किए, लाइसेंस दिलाए गए। और सबसे बड़ी बात, 25, 26, 27 जुलाई को परिवर्तन चौक में ज्योतिबा फूले,
नारायणा गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम की मूर्तियां लगाई गई। यद्यपि रामास्वामी पेरियार की मूर्ति नहीं लग पाई क्योंकि बीजेपी ने विरोध किया था। सबसे बड़ी बात, जब मुहर्रम का त्यौहार आया, बीजेपी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने व्यवधान डालने का प्रयास किया, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक प्रकरण रहा हो और चाहे मथुरा कृष्ण भूमि में शाही मस्जिद को तोड़ने की योजना रही हो, उस योजना पर सख्ती से रोक लगा दी। मस्जिद को बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से मथुरा में 3 घेरे बनवाए गए। पहला घेरे पर आने पर भीड़ के पानी की बौछार की जाए, निर्देश दिए गए। पहला घेरा तोड़ करके ज़बरदस्ती अगर दूसरे घेरे तक आते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करके भगाया जाए। इसके बाद भी दूसरा घेरा तोड़ करके तीसरे घेरे पर पहुंचते हैं और बेकाबू होते हैं तो उन पर गोली चलाई जाए। ये सख्त आदेश मिलने पर पुलिस प्रशासन ने उसको सख्ती से लागू किया। गोली चलाने का आदेश नियमानुसार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही मस्जिद, कृष्ण भूमि मथुरा में और काशी विश्वनाथ मंदिर में कहीं पर भी किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मायावती ने जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 50% थी, उन गांवों को अंबेडकर गांव घोषित किया। उन गांवों के लिए कस्बे से या मुख्य सड़क से जोड़ा, वहां तक बिजली पहुंचाई, चिकित्सा की सुविधा पहुंचाई, स्कूलों की सुविधा पहुंचाई, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई। परिवर्तन चौक, जिसे महापुरुषों के नाम स्थलों का निर्माण कराया, यानी जैसे परिवर्तन चौक का निर्माण कराया था, उसी तर्ज पर अन्य महापुरुषों के नाम पर अन्य पार्कों का निर्माण भी कराया, जिसकी तुलना इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक के बाद यदि किसी ने निर्माण कराया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्माण कार्य करा करके सम्राट अशोक के शासनकाल की याद ताज़ा करा दी। सम्राट अशोक के बाद इतना निर्माण यदि किसी शासक द्वारा कराया गया है तो वो सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती है। मायावती को आयरन लेडी का खिताब ऐसे ही थोड़ा मिला था। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि उस आयरन लेडी को, जो 3 जून को प्रथम बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, हाँ, पहले इन्होंने मेले भी लगवाए थे। छत्रपति साहू जी महाराज का मेला लगवाया था लखनऊ में, और जो मेला पहले लगवाया था उसमें ईवी रामास्वामी का मूर्ति रखने का बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन दोबारा बगैर किसी चिंता के, सरकार रहे या जाए, ईवी रामास्वामी पेरियार का मेला लखनऊ में लगाया था, जिसके कारण और बाबरी में, ये काशी विश्वनाथ में मंदिर और मथुरा में शाही मस्जिद को नुकसान न पहुंचाने से पाने के कारण बीजेपी पार्टी ने समर्थन ड्रा करके सरकार गिराने का काम किया था। तो साथियों, 3 जून को बसपा सुप्रीमो, जो सम्राट अशोक के बाद सम्राट इतना निर्माण कार्य और महान कार्य किए हैं कि सम्राट अशोक के बाद अगर किसी का नाम गिना जाएगा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का होगा। और ये बौद्ध शासक जयचंद गहरवार 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध शासन समाप्त हुआ। बौद्ध राजा की नींव, बौद्ध शासक की नींव 3 जून 1995 को रखने का काम भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 3 जून की शाम को अपने अपने घरों पर, 4 दीवारियों पर, बाउंड्री पर, दरवाजे पर कम से कम
5 और अधिक से अधिक जितनी आपकी श्रद्धा हो दीपक जलाएं और खुशी मनाएं और आगे आने वाले समय में फिर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।